ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ ही हिंदुस्तान ने एक बार फिर से पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी आतंकवादी छिपे होंगे उनका खात्मा हम करके रहेंगे। और इस बार विद प्रूफ हमारी सेना ने सबूत रखे और पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने बेनकाब किया। पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश भी दिया है आतंकिस्तान को कि अगर इसके बाद एक भी हमला होता है तो इससे भी ज्यादा विनाशकारी जो है दंश पाकिस्तान को झेलने होंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा कितना कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है। जब प्रचंड प्रहार की डरावनी आवाज से सरहद पार कांप गया था, जब तबाही की नई बारूदी कहानी लिख दी गई थी दुश्मन देश की छाती पर, जब प्रपंची पड़ोसी के आंगन में शत्रु विनाशक ब्रह्मास्त्र दाग कर आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जब पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जब इस्लामाबाद में बैठी आतंक परस्त हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था हिंद के वायु वीरों ने, तब अचानक हुए शांति समझौते ने समूचे हिंदुस्तान को चौंका दिया। लोग अब भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पीटकर भारत शांति के रास्ते क्यों बढ़ा। कहीं ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? क्या पाकिस्तान में महाप्रलय की नई डेट आने वाली है? क्या समर अभी शेष है? आगे का वक्त बहुत विशेष है। ये प्रश्न यूं ही नहीं पूछे जा रहे हैं। असल में युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी जो परिदृश्य दिख रहा है, जैसे संकेत मिल रहे हैं, जो संदेश दिए जा रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, उसे समझिए जरा। सीज फायर के ऐलान के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उसे तोड़ दिया। भारत पहले ही कह चुका है कि अब कोई आतंकी हमला वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकें की और पाकिस्तान के खिलाफ अब भी सर्वदलीय आक्रोश है, क्योंकि शाम में युद्ध विराम का ऐलान हुआ और रात होते होते फिर से पापी पाकिस्तान ने अपने ही वादों को ड्रोन और मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। कश्मीर से लेकर गुजरात तक शहर शहर पलटू पड़ोसी ड्रोन से डराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। श्रीनगर से लेकर पठानकोट और कच्छ तक कम से कम 11 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि हर जगह हिंदुस्तानी शूरवीरों ने उसी अंदाज में जवाब दिया। जाहिर है कि 7 मई से लेकर 10 मई तक जब जहां जहां हिंदुस्तान ने प्रचंड प्रहार किया, वो आतंक के खिलाफ प्रतिकार था। हालांकि दहशतगर्दी के विरुद्ध भीषण युद्ध अब भी जारी है। इसे साफ कर दिया है भारतीय वायुसेना ने। दोपहर में वायुसेना के सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए समय रहते विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जाहिर है कि बहावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक वायुसेना ने ही आतंक के अड्डों को इंच इंच तबाह कर दिया था। मिसाइल और बम से मरकज और टेरर ट्रेनिंग सेंटर तक को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई थी। जब वायुवीर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शेष है, तब हिंदुस्तान की आर्मी भी कह रही है कि वो तैयारी उसकी भी पूरी और पक्की है भविष्य के लिए। सेना जब किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की बात कर रही है, तब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से साफ कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से अगर गोली चलेगी तो हिंदुस्तानी सेना गोला दागेगी। सूत्र बताते हैं कि पीएम ने कहा कि पीओके को लौट आना ही पड़ेगा। पीएम ने कहा कि पाकिस्तानी जब आतंकियों को लौटाएंगे तभी बातचीत होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शेष है। भारतीय सेना भी यही दोहरा रही है। पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों के मन में ये सवाल है कि ये सीज फायर कहीं किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? क्या पाकिस्तान में महाप्रलय की नई डेट आने वाली है?
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।